हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आप सबका हमारे चैनल एक्सेलर पे। और मैं हूं एस एम मीर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला लेसन, दैट इज द केमिकल रिएक्शंस। लेकिन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज अ केमिकल चेंज। जितने भी चेंजेस हमारे अराउंड हो रहे हैं उनको हम दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द फिजिकल चेंज एंड अनदर इज द केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें स्टेट चेंज हो सकता है, यानी एक केमिकल कंपाउंड का, एक सबस्टेंस का स्टेट चेंज हो सकता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बट इट इज केमिकल कंपोजिशन एंड इट इज केमिकल रिएक्शंस एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी एक फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है और न ही केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस चेंज होती है। जैसे अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं, इट फॉर्म्स द आइस, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर एंड आइस इज सेम, दैट इज H2O। सिमिलरली जो केमिकल प्रॉपर्टीज आइस और वाटर की होंगी, दे विल ऑल्सो बी द सेम, यानी इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। सिमिलरली अगर मैं एक पीस ऑफ पेपर को उठा के उसको काट देता हूं इनटू स्मॉल पीसेस, हालांकि उसका साइज चेंज हो जाता है, बट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर of the small pieces and the big paper remains the same, यानी उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज बड़े पेपर की होगी वही स्मॉल पीसेस की भी होगी। इस चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज हम किसे कहेंगे? केमिकल चेंज हम कहते हैं एक ऐसा चेंज जिसमें जब रिएक्टेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट्स, उसमें नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। यानी इस चेंज में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सबस्टेंस और द सबस्टेंसेस कंप्लीटली चेंजेस। जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कंट्रास्टिंगली डिफरेंट होती है, उनमें कोई भी मैच नहीं होता। उसके अलावा यहां पे जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नए प्रोडक्ट्स बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज बनते हैं। इस तरीके से जैसे जब हम फूड को पकाते हैं, फूड को कुक करते हैं, सो इट्स अ केमिकल चेंज। जैसे उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, इस चेंज को हम कह सकते हैं केमिकल चेंज। या राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है, इट इज अ केमिकल चेंज। इस तरीके से हम जो चेंजेस हमारे अराउंड हो रही है उनको हम इन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज एंड द केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंसेस कंबाइन होके नए सबस्टेंसेस बनाते हैं उन सबस्टेंसेस को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं और जो नए प्रोडक्ट्स वहां से बनते हैं दे आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। यानी रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सबस्टेंस की, वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म द वाटर। अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। दोनों जो है इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे जब हाइड्रोजन जलता है तो ऑक्सीजन उसको जलने में मदद करता है, लेकिन जब यही दो कंबाइन होकर वाटर बनाते हैं तो वाटर ना ही जलता है ना ही जलने में मदद करता है, बल्कि वो अगर आग है, कहीं पे फायर है, उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है। यानी हमें समझ आया कि जो केमिकल रिएक्शन है, इट चेंजेस द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यहां पे स्टेट भी चेंज हो सकता है और उसके साथ साथ केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आल्सो चेंज। इस तरीके से जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जलता है विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बनता है और व्हाइट पाउडर प्रोड्यूस करता है। अब जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से एक नया प्रोडक्ट बना जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं दे आर इरिवर्सिबल, यानी उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सेबल, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हम वाटर को फ्रीज करके आइस बना सकते हैं, then ice can be melted back into the water। अब केमिकल चेंजेस को पहचानने
के लिए उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जिन्हें हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज और द इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल चेंज। जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम पहचान सकते हैं बाय इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें एवोल्यूशन ऑफ गैस है, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट है, सिमिलरली द चेंज इन द टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन द कलर है, एंड अदर इंडिकेटर्स जो है जिनका हम इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं कि वेदर ए भी चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। सो उसमें हम सबसे पहला लेते हैं दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालते हैं, द जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। Precipitate is simply a solid product formed in a chemical reaction। अगर हम रिएक्टेंट्स हमारे जो हो वो सॉल्यूशन फॉर्म में हो और उन्हें कंबाइन करने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट बने, दैट सॉलिड प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट्स आउट, वो बाहर आ जाता है एंड जस्ट कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। इस प्रोडक्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं और रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज सिंपली एन इंडिकेशन और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज और द केमिकल रिएक्शन। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड इज कंबाइंड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ द लेड नाइट्रेट, then a yellow precipitate of the lead iodide is formed। यानी जब हम पोटेशियम आयोडाइड को कंबाइन करते हैं लेड नाइट्रेट के साथ, दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, तो वहां से एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर किसी भी चेंज में एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है तो हम इसे केमिकल चेंज कहते हैं। अब इसके बाद जो है दैट इज द प्रोडक्शन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी हीट चेंज। कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जहां से हीट प्रोड्यूस होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। वेल एज अदर रिएक्शंस आर जहां पे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, सच केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई भी चेंज होता है जिसमें हीट चेंज इन्वॉल्व होता है, सो हम कह सकते हैं देयर इज अ केमिकल चेंज। जैसे जब हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड को कंबाइन करते हैं वाटर के साथ, इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट लिबरेट्स अ लॉट ऑफ हीट। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जिसको हम सिलिकेट लाइम कहते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं। तो ये वाला जो केमिकल रिएक्शन होता है, इट प्रोड्यूसेस द हीट एंड द कंटेनर बिकम्स हॉट। तो इस तरीके से द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज एन इंडिकेशन दैट देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर होती है जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे जब हम बैरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करते हैं, इट फॉर्म्स द बैरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। और जब इसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड। जो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब होता है वो कोल्ड हो जाता है एंड दिस इंडिकेट्स अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है एंड इट एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इस तरीके से एब्जॉर्प्शन और द प्रोडक्शन ऑफ हीट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देन अनदर इज द चेंज इन स्टेट। अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्टेट चेंज हो जाता है, जब भी हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, इफ देयर इज अ चेंज इन स्टेट, जनरली फिजिकल चेंज में चेंज इन स्टेट होता है लेकिन वहां पे केमिकल कंपोजिशन सेम रहती है, बट केमिकल रिएक्शन के अंदर भी जो है स्टेट चेंज हो सकता है विथ द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन। जैसे जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो जो वैक्स होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जलने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करता है और उसके साथ हीट भी प्रोड्यूस करता है। अब जो वैक्स है वो कन्वर्ट होता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ए गैस, यानी ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द वाटर विच एट द रूम टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड वाटर। तो
रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, सो इट कैन आल्सो चेंज इनटू द लिक्विड। तो इस तरीके से एक केमिकल रिएक्शन जो है इट आल्सो प्रोसीड्स बाय ए चेंज इन इट्स स्टेट। अगर चेंज ऑफ स्टेट होता है और उसके साथ केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, देन इट इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ए केमिकल चेंज। तब ये भी एक केमिकल चेंज का ही इंडिकेशन होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। होप कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और इसे शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाइए।